प्रदेश में आम आदमी पार्टी भले ही निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न कर पाई हो, लेकिन आम आदमी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व विधायक और जेजेपी नेता रामवीर सिंह ने अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में पार्टी का दामन थाम लिया है और जेजेपी को झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए पूरा सम्मान देने की बात कही है। तो वहीं पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं ने भी दिल्ली के विकास मॉडल से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन करने की बात कही है। आज जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव और पटौदी से पूर्व विधायक मेरे सामने खड़े हैं। आप ज्वाइन किए हैं। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ रिटायर अधिकारी ने ज्वाइन किया है। बिनायन खाप के एक महासचिव ने आज ज्वाइन किया है और बहुत से इनके साथियों ने आज ज्वाइन किया। प्रमुख विजय ये रही कि रैली थी अरविंद केजरीवाल जी की 29 मई को कुरुक्षेत्र में, हम उसमें भी जीते। उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव गए, उसमें भी जीते। और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का निर्देश भी था कि ज्वाइनिंग ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत ज्वाइनिंग ना हो। लोग इन नेताओं से दुखी है। भ्रष्टाचारी नेता, अपराधी नेता या जिसका चरित्र खराब हो वो पार्टी के अंदर नहीं आना चाहिए। वजह ये है कि हरियाणा के अंदर जो सरकार चल रही है वो सिर्फ अखबारी सरकार है, सिर्फ घोषणाएं करती हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बहुत सी घोषणाएं ऐसी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने की हैं, उनके ऊपर आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सिर्फ अखबारों में घोषणाएं कर देते हैं लेकिन काम करने के लिए कुछ नहीं है। जेजेपी छोड़ने का कारण यही है कि वहाँ जहाँ मान सम्मान ना हो, एक स्वाभिमान की बात होती है आदमी का, जहाँ मान सम्मान ना हो, जहाँ किसी का कोई सुनवाई ना हो, तो उस पार्टी में रहने से फायदा क्या है, लाभ क्या है। जैसे किसानों का मामला था, किसान आंदोलन हुआ, ये किसानों की पार्टी, जेजेपी किसानों की, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी थी। जेजेपी तो चौधरी देवीलाल, जननायक जनता पार्टी के नाम से मशहूर है, तो जननायक किसको कहते हैं? चौधरी देवीलाल जी को जननायक कहते थे। जब कांग्रेस मतलब वो किसानों के साथ ही नहीं खड़ी हुई, किसानों के आंदोलन के अंदर, तो किस बात की वो क्या नाम है, इस बात का दावा करते हैं कि हरियाणा के अंदर वो काम करेंगे। ऐसा जिस प्रकार से ये जो किसानों के मुद्दे हैं उसमें जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है किसानों के साथ, और आम आदमी कोई सुनवाई है नहीं, और जो मुख्य चीज़ें हैं जो केजरीवाल जी मॉडल है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, उसमें बहुत नीचे चला गया हरियाणा। और करप्शन के मामले में कि नौकरियों में जो करप्शन आ रहा है, बार बार हर रोज़ नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, किस प्रकार से पेपर हो रहे हैं, तो सिर्फ ये कागजों में ही है करप्शन को दूर करने की चीज़ें। और जो हमारी खाप पंचायतें हैं उनका भी कहीं ना कहीं सम्मान उन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आज भी खाप पंचायतों में भी शिक्षित लोग हैं, बड़े समाज को साथ लेके चल रही है, तो उनमें भी हम काम करेंगे और पार्टी को आगे ले जाने का काम। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में मुख्यतः रामवीर सिंह पटौदी, जेजेपी नेता मोहिंदर सिंह पुनिया, पूर्व एएसपी पुरुषोत्तम शर्मा जनोदा हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बताया है कि अभी लिस्ट लंबी है और पार्टी से ईमानदार छवि के लोग जुड़ रहे हैं। जेजेपी के प्रदेश सचिव रामवीर सिंह से पार्टी को पटौदी में मजबूती मिलेगी। वहीं इनेलो सरकार में विधायक रहे रामवीर सिंह पटौदी से जेजेपी छोड़ने के पीछे कारण जानने के लिए हमारे संवाददाता कमल कंसल ने खास बातचीत की। उनकी एक खास और एक्सक्लूसिव बातचीत भी आप देखिए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के पटौदी से पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद है, आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। सर, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, वजह क्या रही है आम आदमी पार्टी में शामिल होने की? आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर मॉडल पेश किया है, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, चाहे शिक्षा की सेवाएं हैं, चाहे आम आदमी तक जो रोजगार और जो सारी समस्याएं सुधार करने की बात है, वो जितना यहाँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ सटा हुआ है हरियाणा, तो हर आदमी ये कहता है कि भी दिल्ली में ये काम हो सकते तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकते। जो स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात है ये तो हरियाणा में भी हो सकता है, क्या बात है। मैं तो एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ हरियाणा के अंदर। एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, सही पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें ऐसे मुद्दे हैं। और किसानों का मुद्दा तो स्वाभाविक है कि ये मुद्दे जो हैं हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि ये किसानों की जब तक समस्या नहीं हल होगी, जब तक उनको सही उचित भाव ना मिले, और जो ये
पेस्टिसाइड्स और डीजल वगैरह जो हैं, डीजल के भाव रोजाना बढ़ रहे हैं, वो किसानों के ऊपर कुठाराघात है। किसानों को सब्सिडी पे डीजल मिलना चाहिए, उनको पेस्टिसाइड्स और दवाएं जो हैं और बीज जो हैं वो छूट से मिलना चाहिए। अच्छा, जेजेपी पार्टी में थे आप, जेजेपी छोड़ने की वजह क्या रही है आखिर? जेजेपी छोड़ने की बात मैंने बताई ना, किसानों के साथ तो खड़ी ही नहीं जेजेपी। और जहाँ तक नौजवानों की बात है, नौजवानों को रोजगार देने की बात तो बहुत करते हैं, अखबारों अंदर बहुत बयान आते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कोई फील्ड पे कोई काम नहीं होता, सिर्फ अखबारी पार्टियां हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है, सरकार को कैसे देख रहे हैं आप? सरकार, मैंने बताया ना आपको, सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, ना नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, ना किसानों को उचित दाम मिल रहे हैं, ना किसानों को फर्टिलाइजर और बीज मिल रहे हैं, और हर तरह से मतलब लूट मची हुई है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को हार मिली है, आने वाले दिनों में परिषद के चुनाव, पंचायत के चुनाव हैं, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए? जहाँ तक ये निकाय के चुनाव हुआ है उसमें मैं ये कहना चाहूँ कि सेकंड पोजीशन पे पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, लेकिन जो उसका कारण ये रहा कि इनको समय ही नहीं मिला। पीछे वो कुरुक्षेत्र में रैली थी, उसी में लगे रहे, समय नहीं मिला। आगे जो चुनाव होंगे निगम के और पंचायतों के, उसमें मजबूती से पार्टी लड़ेगी। तो बिल्कुल मजबूती से पार्टी जो है नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसमें खड़ी होगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।